हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है मेरा मॉर्निंग स्किन रूटीन। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ जो भी मैं अपने मॉर्निंग स्किन रूटीन में करती हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जो आपको आपके स्किन केयर में बहुत हेल्प करेगी टू गेट ग्लोइंग स्किन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। मेरे दिन की शुरुआत होती है 1 ग्लास वार्म वाटर से, जो कि मैं यहाँ पे अभी करने वाली हूँ। सुबह उठ के पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। आप नॉर्मल पानी पी सकते हो, हल्का सा वार्म करके पी सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पानी हो गया हल्का सा वार्म। तो हम आए हुए हैं दुबई में, तो यहाँ का व्यू देख लो जब तक मैं पानी पी रही हूँ। बाहर बहुत गर्मी है। तो दुबई में शॉपिंग करते टाइम मैंने ये फैंसी सा बैंड ले लिया है। तो मैं ये लगा लेती हूँ सबसे पहले। पानी पी के फ्रेश होने के बाद बारी है ब्रश करने की। और यहाँ पे देखो हमें कैसा टूथपेस्ट दिया है, पाउडर वाला। ब्रश करने के बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। बट हम यहाँ पर आए ना, हमने होटल चेंज किया है, तो मैंने पैकिंग में ना अपना फेस वॉश कहीं पता नहीं मिल नहीं रहा है मेरा बेसिकली। तो मैंने कल रात को ये बॉडी वॉश से अपना फेस वॉश किया था, बट इससे मेरा फेस ना बर्न हो रहा था। तो जब तक मेरे पास फेस वॉश नहीं आ जाता है क्लिनजर, मैं अपना सिर्फ पानी से ही वॉश करूँगी। फेस वॉश करके अपने फेस को सुखाना है अब। तो स्किन केयर स्टार्ट करते हैं एक टोनर से। मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। आप कोई भी टोनर, रोज़ वाटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। टोनर के बाद मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी सीरम। ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि अनइवन स्किन जो हो जाती है ना, ये उसको ठीक करता है और ब्लेमिश दूर करता है। तो इसके सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप फेस और नेक पे लगाएंगे। इसको लगा के मसाज मत करना, जस्ट जेंटल ऐसे पेट करना है 1 मिनट तक। कोई भी आप प्रोडक्ट अगर लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा गैप दे दिया करो, क्योंकि अगर आप एकदम से अप्लाई करोगे ना सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने सीरम लगाया और मैं तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अच्छे से स्किन में। और वो ऐसे अगर आप ऐसे करोगे ना तो पील टाइप में होता है। तो इसलिए 1 मिनट देकर आराम से इसको एब्जॉर्ब होने दो अपनी स्किन में। गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपका अगर कुछ इंपॉर्टेंट डे, आप वेकेशन पे जा रहे हो और आपको पिंपल आ जाए? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डे होता है या मुझे कहीं जाना होता है या कहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट डे होता है ना, मुझे हमेशा पिंपल आ जाता है। जैसे अभी मैं दुबई आई हूँ, ये मेरे साथ आ गया है। लेकिन पेनफुल वाला थोड़ा अंदर, बट ये चला जाएगा। सीरम के बाद यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट रखना पसंद है, तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगाऊंगी। अभी तक का जो भी मेरा स्किन केयर है वो बहुत ही सिंपल और बेसिक है। मैंने अभी तक कुछ भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज़ मुझे अभी लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपना बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड रखा है, जिसको करने में आलस भी नहीं आए और करने में अच्छा भी लगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, एक आई मास्क था, बट वो मैं इंडिया से लाना भूल गई, तो वो बस एक है जो अभी इस स्किन केयर रूटीन में है नहीं। मतलब इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको, क्योंकि मैं लाई नहीं हूँ उसको। प्रोडक्ट्स हैं वो मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे भी मार्केट में न्यू आता है तो मैं देखती हूँ क्या सही है, मैं ट्राई करती हूँ। अगर कोई भी चीज़ मेरी स्किन को सूट करती है तो मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ, जो भी चीज़ नहीं सूट करती मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो
मॉर्निंग स्किन रूटीन का जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सनस्क्रीन। आप कुछ मत लगाओ फेस पर चाहे, बट सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी। अगर आप दिल्ली या कहीं पर भी रहते हो, इंडिया में बाहर कहीं पर भी, सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी ही करनी है अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो। इवन विंटर हो या समर हो या कोई भी सीज़न हो, मैं SPF के बिना बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं घर पर होती हूँ तो भी SPF लगाती हूँ, भले मैं कुछ भी ना यूज़ करूँ, बट मैं सनस्क्रीन यूज़ करती ही करती हूँ। तो जब मैं मेकअप करती हूँ तो वो स्टिक वाली यूज़ करती हूँ, बट नॉर्मल डेज़ में मैं अपना नॉर्मली 50 ये वाला यूज़ करती हूँ। और ये नया है, हम दुबई आए हुए हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा SPF यूज़ कर चुके हैं, तो ये नया पैकेट खोल रही हूँ। फिंगर रूल ऐसे करके आप अपने स्किन पे लगाओ, नेक पे लगाओ और कानों पे भी लगाओ, बट मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करती हूँ। मैं बस अपने हिसाब से डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया इतने सालों से SPF लगा लगा के मैं अपने हाथों में ऐसे लगाती हूँ। और जस्ट इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल, बिकॉज इसमें ये वाइट वाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जब भी अपने फेस पर कुछ भी अगर लगा रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी नेक पे भी लगाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपका फेस और नेक, हर कुछ भी आउटफिट हो, आपकी नेक और आपका फेस हमेशा विजिबल होता है, तो आपको अपने नेक का भी ध्यान रखना चाहिए। तो SPF के बाद मैं यूज़ करती हूँ ये लिप बाम। अगर आपको अपने लिप्स को प्लम्पी और ऐसे हाइड्रेटेड रखना है तो आपको लिप बाम भी यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। आपको अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप अपने हाथों पैरों में भी SPF लगा रहे हो। मैं फेस के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखती हूँ, ताकि मेरी बॉडी भी सेम दिखे, सेम तरह से शाइन करे जैसे मेरा फेस करता है। तो आपको भी अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप धूप में जा रहे हो तो आप SPF लगा लो। आप शाम को शावर लेने के बाद बॉडी लोशन जो आते हैं, जो भी अगर जैसा भी आपका स्किन टाइप है, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, तो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली बॉडी लोशन, SPF, ये सारी चीज़ें लगानी चाहिए। रिसेंटली एक लड़की को देखा था जिसने सनस्क्रीन ऐसे SPF वगैरह यूज़ नहीं किया था, बिकॉज़ वो कहीं बाहर गई हुई थी, बता रही थी अपना एक्सपीरियंस कि मैंने सनस्क्रीन यूज़ नहीं की और धूप में खड़ा रहना पड़ा। उसकी स्किन लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे जल नहीं जाती। इतना गंदा सनबर्न मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद से तो मैं और भी ज़्यादा, पहले से होता था ना कि कोई नहीं कोई नहीं, एक बार लगा लिया कोई नहीं, बट वो देखने के बाद तो मैं अपनी स्किन से रिस्क नहीं ले सकती। SPF लगाओ और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करो। और बाहर एक बार धूप देखो, यहाँ पे 46 डिग्री टेम्परेचर है आज का। और मेरे मॉर्निंग स्किन रूटीन का जो लास्ट स्टेप होता है वो है अंडर आर्म रोल ऑन। ये मैं पिछले कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। सबसे नंबर 1 की जो टिप है वो है आपको अपनी स्किन, बाहर से ज़्यादा अपनी स्किन का अंदर से ध्यान रखना है। अगर आप अपनी स्किन का अंदर से ध्यान नहीं रखोगे, आप बाहर से कुछ भी लगा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी स्किन अंदर से अच्छी नहीं है, अंदर से हाइड्रेटेड नहीं है। तो आपको अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है। अगर आप रोज़ तला पला खाओगे या बाहर का रोज़ खाओगे तो आपकी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं। जैसे ऑयली खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा तो अपनी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 2 है जो मुझे बहुत पर्सनली हेल्प किया है, वो है ये Evian 400। देखो मैं वेकेशन पे आई हूँ, बट स्टिल मैं अपने साथ कैरी करके लाई हूँ। ये सिर्फ 30 या 32 रुपये का आता है, हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होता है। ये मेरे लिए एक मिरेकल की तरह काम करता है लिटरली। मैं इसका एक कैप्सूल रोज़ खाती हूँ, और जब मुझे बहुत लेज़ी फील होता है कि मेरा स्किन केयर करने का मूड नहीं है ऐसे, या फिर मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, तो मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके एक ये Evian लगा लेती हूँ अपने फेस पे। तो अब बारी है टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 है आपको SPF, जो भी सनस्क्रीन होती है वो आपको लगानी ही लगानी है। डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम आपको लगानी ही लगानी है। चाहे आप बाहर जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, डजेंट मैटर। आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट अगर करना है सन डैमेज से, तो आपको
अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। और अब बारी है टिप नंबर 4 की। ये टिप है यंग एज वालों को, जैसे टीनेज हो गया, 20s तक की जो एज होती है उनके लिए है कि अगर आप बाहर जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, आप बहुत थके हुए हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना फेस वॉश करके ही सोना है। अगर आप मेकअप में ही सो जाते हो, आपकी स्किन उस टाइम पे जब आप यंग हो तब तो बहुत सही रहेगी, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपकी स्किन डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अगर स्किन नहीं भी रूटीन करना है तो आप अपना फेस वॉश करो, मॉइस्चराइज़र लगाओ और सो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 18-20s में हो तो। नॉर्मली क्या होता है 18-20s में जब होता है ना तो स्किन का ऐसा रहता है कि कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, बट आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी स्किन का। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ डालूँ आपको पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।